पाकिस्तान ने भारत से 1965 और 1971 की जंग तब लड़ी थी जब कोल्ड वॉर का ज़माना था। कोल्ड वॉर में पाकिस्तान अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा था। कोल्ड वॉर के दौरान ही 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने हमला किया था। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार चाहता था और इस्लामी कट्टरपंथियों को सत्ता से दूर रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का अभियान था कि जिन देशों में कम्युनिस्ट सरकारें हैं उन्हें कमजोर किया जाए। अमेरिका अफगानिस्तान में सोवियत संघ को हराने के लिए पाकिस्तान की मदद ले रहा था। इसके बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से आर्थिक और सैन्य मदद मिलती रही। अमेरिका की पाकिस्तान से करीबी उसकी रणनीतिक जरूरत के लिए थी और ये जरूरत अंतहीन नहीं थी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका ने जिन कट्टरपंथियों को आगे बढ़ाया वही उनके लिए चुनौती बन गए और ये चुनौती आज तक कायम है। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। चीनी हमले के करीब 3 साल बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, लेकिन उसका आकलन गलत साबित हुआ। तब पाकिस्तान को लगा था कि चाइना से जंग के कारण भारत का मनोबल बहुत गिरा हुआ है, ऐसे में उसे हराया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपना मकसद हासिल नहीं कर सका। 1965 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई सैन्य मदद नहीं दी थी, लेकिन भारत के प्रति उसका कोई समर्थन नहीं था। 1971 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी, यहाँ तक कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस एंटरप्राइज वियतनाम से बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया था। कहा जाता है कि अमेरिका ने ऐसा सोवियत यूनियन को संदेश देने के लिए किया था कि अमेरिका पाकिस्तान को जरूरत पड़ने पर मदद कर सकता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों तक युद्ध हुआ था। ये युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में उपजे मानवीय संकट के कारण हुआ था। इस युद्ध के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, यानी पाकिस्तान को भारत 2 टुकड़ों में बांटने में कामयाब रहा था। इन 3 युद्धों के बाद से दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। सोवियत संघ कई हिस्सों में बंट गया और अब रूस बचा है, लेकिन दुनिया 2 ध्रुवीय से 1 ध्रुवीय हुई और अब चाइना दूसरे ध्रुव की मजबूत दावेदारी कर रहा है। दूसरी तरफ भारत भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बदलती दुनिया में भारत का भी अपना एक स्थान है, लेकिन पाकिस्तान अब भी आर्थिक मोर्चों पर सऊदी अरब, चाइना और वैश्विक संस्थानों पर निर्भर है। अमेरिका को अब अफगानिस्तान में किसकी सरकार है इससे खास मतलब नहीं है, ऐसे में उसे पाकिस्तान की भी पहले जैसी जरूरत नहीं है। 2 देशों के संबंध कितने गहरे और पारस्परिक हैं अब इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान कर रहे हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चाइना से भारत का बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन के पार है, जबकि खाड़ी के अहम देश यूएई से भी भारत का बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन पार जा चुका है। वहीं सऊदी अरब से भी भारत का सालाना बायलैटरल ट्रेड करीब $50 मिलियन तक पहुंच चुका है। फरवरी 2022 में यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू होने के बाद से रशिया ने भी भारत का बायलैटरल ट्रेड बढ़कर $65 बिलियन पार कर चुका है। भारत के 3 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर और सऊदी अरब या तो पाकिस्तान के दोस्त हैं या दोस्त थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ इन देशों का कोई खास बायलैटरल ट्रेड नहीं है। इसके बारे में बात करें कि टर्की किसके साथ है, तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के लिए भारत जैसे बड़े मार्केट की उपेक्षा की जाए। जब सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने पर भारत का विरोध नहीं किया, तो पाकिस्तान के विश्लेषकों का यही कहना था कि भारत के साथ उसके कारोबारी हित जुड़े हैं। कोल्ड वॉर के बाद बदली दुनिया में भारत की प्रासंगिकता बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान अपनी पुरानी अहमियत बचाने में भी नाकामयाब रहा है। ट्रंप इसी साल जनवरी में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो लेन देन के संबंधों को और बढ़ावा मिला, यानी आप अमेरिका से कितना खरीदते हैं और कितना बेचते हैं ये ज्यादा मायने रखता है, न कि वॉर में कौन साथ था और कौन खिलाफ। ट्रंप यहाँ तक भी चाहते हैं कि रशिया से भी संबंध अच्छे हों, लेकिन पाकिस्तान अभी जिस आर्थिक कमजोरी से जूझ रहा है उसमें ना तो खरीदने की बहुत गुंजाइश है और ना ही बेचने की। गुरुवार रात टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव को लेकर हम चिंतित हैं। ये तनाव युद्ध में बदल सकता है। मिसाइल हमलों के कारण बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान जा रही है। पाकिस्तान और यहाँ के लोग हमारे भाई की तरह हैं और उनके लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं।
अर्दोआन ने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फ़ोन पर मेरी बात हुई है। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर में हुए भयावह आतंकवादी हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन टर्की तनाव कम करने और संवाद शुरू करने का पक्षधर है। हालात हाथ से निकल जाने से पहले हम चाहते हैं कि दोनों देशों में संवाद शुरू हो। अर्दोआन ने जो भी कहा वो पाकिस्तान की लाइन का समर्थन है। टर्की और पाकिस्तान दोनों सुन्नी मुस्लिम बहुल देश हैं। इन दोनों इस्लामी देशों में एकता की बात करते हैं। इसके बावजूद भारत और टर्की में सालाना बायलैटरल ट्रेड $10 बिलियन पार कर चुका है, जबकि पाकिस्तान से किसी तरह $1 बिलियन ही पार हुआ है। सऊदी और ईरान क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, आदिल अल जुबैर से मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर से बातचीत अच्छी रही। आतंकवाद का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने पर भारत की समझ को साझा किया। सऊदी अरब ने 30 अप्रैल को एक बयान जारी कर दोनों देशों से शांति की अपील की थी और सभी विवादों को बातचीत से सुलझाने का सुझाव दिया था। सऊदी अरब के बयान से ऐसा नहीं लगा कि वो किसी एक के साथ खड़ा है। अब अगर हम ईरान पर नजर डालें और उसके बारे में बात करें तो ईरान भी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की लाइन का समर्थन करता रहा है। यहाँ तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई भारत के मुसलमानों को लेकर भी मुखर रहे हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में बढ़े तनाव को कम करने के लिए ईरान मध्यस्थता की भी कोशिश कर रहा है। ईरान पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में उपजे तनाव के बीच किसी भी देश का पक्ष नहीं ले रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अपने दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इन मुलाकातों के बाद जारी बयान में ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के ज्वाइंट कमीशन की 20वीं बैठक हुई। दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाने का सुनहरा मौका है। चाबहार पोर्ट को लेकर भी कई स्तरों पर बात हुई। इसके अलावा दक्षिण एशिया में स्थिरता और सुरक्षा की अहमियत पर भी जोर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव को संवाद के जरिए कम करना चाहिए। ईरान का ये रुख तब है जब इजराइल खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी तो किसी से भी छिपी नहीं है। भारत में इजराइल के राजदूत कई बार कह चुके हैं कि भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।